हेलो स्टूडेंट्स, 100 KWS में आपका स्वागत है। आज से हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स के बारे में। और बीएससी फर्स्ट ईयर का जो फ़िज़िक्स का सिलेबस है वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर में हमारे पास फ़िज़िक्स में 3 बुक हैं, 3 पेपर हैं। सर ये 3 पेपर पढ़ने पड़ेंगे क्या? बिल्कुल पढ़ने पड़ेंगे भाई साहब, जभी तो हम क्या कर रहे हैं, इन्हें पढ़ा रहे हैं। सबसे पहला जो पेपर है या बुक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म, अरे हिंदी में बताओ सर। अरे हिंदी में बोलते हैं इसे विद्युत चुंबकीय। इंग्लिश मीडियम वाला, हिंदी मीडियम वाला बच्चा, दोनों के दोनों पढ़ो भाई साहब एक वीडियो में। हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो सर हम तो हिंदी में देखेंगे, हिंदी में समझो यार। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सर इंग्लिश में समझाओ, अरे इंग्लिश में समझो यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। सेकेंड जो बुक है हमारे पास वो कौन सी होती है बीएससी फर्स्ट ईयर में? मैकेनिक्स। सर हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे हिंदी में देखो इसे बोलते हैं यांत्रिकी। सब पढ़ा हुआ है हमने, है ना, अब डिटेल में भी देखने वाले हैं इसमें। और थर्ड जो बुक आती है बीएससी फर्स्ट ईयर में वो आती है ऑप्टिक्स यानी प्रकाश की। तो बीएससी फर्स्ट ईयर अगर आपको फिजिक्स पूरी पढ़नी है तो इन 3 बुकों के बारे में आपको स्टडी करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैकेनिक्स और ऑप्टिक्स। आई बात समझ में? और इनमें जो ये पूरी कंप्लीट बुक है ना, इसमें हमारे पास कितनी यूनिट है? 4 यूनिट है। ऐसे ही हमारे पास ये है, इसमें भी हमारे पास कितनी यूनिट है? 4 यूनिट है। और ऑप्टिक्स में भी हमारे पास कितनी यूनिट है? 4 यूनिट है। 4 4 4, तीनों में 4 4 4 यूनिट है। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकीय के बारे में। फालतू की बात नहीं करेंगे, सीधा स्टार्ट करेंगे हम। कौन सी बुक? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकीय। सर नाम सुना सुना सा लग रहा है। देखो नाम तो सुना सुना है, आपने 12th क्लास में बड़ा डिस्कस भी किया है, जैसे चार्ज के बारे में, आवेश के बारे में पढ़ा था ना। चार्ज हिंदी में बोले तो आवेश। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी पढ़ा था हमने सर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पोटेंशियल भी पढ़ा था, विभव पढ़ा था। कहाँ पढ़े थे ये सर? 12th में पढ़े थे, कोरोना के बाद पढ़े थे। तो उन्हीं चीज़ों पे बेस्ड जो है ना ये बुक है, कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। पूरी बुक में भैया यही करते रहेंगे हम। मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और सिलसिला कब ख़त्म होने वाला है? ये जब चारों की चारों यूनिट ख़त्म होने वाली है। और चारों की चारों यूनिट धीरे 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 हम कछुए की चाल से करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इसमें यूनिट है ना, यूनिट फर्स्ट, उसका नाम मैं बताता हूँ। देखो आपको, स्केलर एंड वेक्टर फील्ड मीन्स अदिश एवं सदिश क्षेत्र। हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम, दोनों स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखना, हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जितना आप कहीं भी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ोगे या ऑनलाइन क्लासों में, उससे ज़्यादा। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, दोनों चीज़ों में सीख सकता है। फर्स्ट यूनिट क्या है? स्केलर एंड वेक्टर फील्ड यानी अदिश एवं सदिश क्षेत्र। स्केलर और वेक्टर के बारे में हमने 11th 12th क्लास में खूब पढ़ा है, अदिश और सदिशों के बारे में। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक राशियों की। भौतिक राशियाँ मीन्स फिजिकल क्वांटिटी। सर ये क्या होती है? भौतिक राशियाँ जो होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी जो होती है ना, वो होती है जिन्हें हम मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं। भौतिक राशियाँ क्या होती है? जिनका हम मेज़रमेंट कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। सर ऐसा क्या हो सकता है? एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे टेम्परेचर होता है, ताप होता है, इसको हम मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं भैया, नापते हैं भैया। घर का टेम्परेचर हो रहा है, शरीर का टेम्परेचर हो रहा है सर कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। और नेट की बात नहीं कर रहे हैं हम। रूम का टेम्परेचर होता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। सर ठंड ज़्यादा पड़ रही है, कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा?
7 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमने क्या कर रखा है, मेजर कर रखा है, नाप रखा है। टेम्परेचर या ताप को हम नाप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं भाई साहब, इसलिए ये क्या है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। और भी होती है, जैसे समय होता है, टाइम होता है, ये फिजिकल क्वांटिटी होती है। 12th में हमने पढ़ा था क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसे भी हम नाप सकते थे, मेज़र कर सकते थे, इसलिए ये भी हमारे पास क्या होती है, भौतिक राशि होती है, यानी कि क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है। जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, भौतिक राशि होती है, इसको हम दो टाइप से पढ़ते हैं। एक तो होता है हमारे पास स्केलर, एक तो होता है स्केलर क्वांटिटी, और सेकंड होती है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, मतलब अदिश राशि। और सेकंड क्या होती है हमारे पास, सदिश राशि होती है। राशि कितनी होती है, 2। क्वांटिटी एक तो होती है अदिश राशि और दूसरी क्या होती है, सदिश राशि होती है। अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें ऐसी क्वांटिटी या ऐसी राशि जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, केवल परिमाण होता है। जो डायरेक्शन होती है ना, यानी दिशा होती है, वो नहीं होती है। दिशा की बात नहीं करते हैं, डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, वो क्या है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। सर एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल सुनो। टेम्परेचर यानी कि क्या, ताप। टेम्परेचर जब हम मेज़र करते हैं, नापते हैं, तो कभी भी डायरेक्शन या दिशा की बात नहीं करते, किसी बात नहीं करते हैं, डायरेक्शन या दिशा की बात नहीं करते हैं। सर मैग्नीट्यूड या परिमाण क्या होता है, जैसे मैंने कहा 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है, ताप हो रहा है, तो 37 क्या है, मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, वैल्यू है भैया। डायरेक्शन या दिशा से कोई मतलब लेना देना नहीं होता है। तो इसलिए टेम्परेचर क्या होती है, ताप क्या होती है, हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। दूसरा होता है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि, जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है, यानी परिमाण होता है। और सेकंड क्या होती है, डायरेक्शन होती है, यानी दिशा होती है। परिमाण और दिशा में दोनों होती है, वो हमारे पास क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। जैसे आपने 12th क्लास में लिखा था, ई के ऊपर हम वेक्टर लगाते हैं, ई क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सर याद आया था, इम्पोर्टेंट बताते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे ड्रॉ नहीं करा था, ये एरो बनाए थे ना, एरो तीर के निशान, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास डायरेक्शन को बताते हैं, ये दिशा को बताते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई, यानी सदिश राशि। स्केलर में जब हम बात करते हैं, मैग्नीट्यूड और परिमाण होता है अदिश में, और वेक्टर जो होता है, सदिश होता है, उसमें मैग्नीट्यूड यानी परिमाण और साथ में डायरेक्शन यानी दिशा भी होती है। इसके बाद हम इस यूनिट में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, फील्ड के बारे में, यानी कि किसके बारे में, क्षेत्र के बारे में। फील्ड क्या होता है सर, क्षेत्र क्या होता है। देखो फील्ड और क्षेत्र को हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं, हम गए क्रिकेट के मैदान में और ये बैट उठाया और ये बॉल उठाई, बॉल को बैट से मार दिया सर। फील्ड कहाँ है, फील्ड वहाँ है जहाँ हम खेल रहे हैं, वो फील्ड है हमारा। किसका फील्ड है, क्रिकेट का फील्ड है, क्षेत्र है वो। ऐसे ही हम फिजिक्स में यहाँ पर दो फील्ड या क्षेत्र की बात कर रहे हैं, फील्ड या क्षेत्र। एक तो होता है हमारे पास स्केलर फील्ड। अच्छा, स्केलर फील्ड मीन्स अदिश क्षेत्र। और सेकंड हम बात करेंगे इसमें किसकी, वेक्टर फील्ड के बारे में, यानी सदिश क्षेत्र के बारे में। तो दोनों का कॉन्सेप्ट हम एक एक बार पढ़ने वाले हैं भैया। अदिश क्षेत्र कैसे बनता है, सदिश क्षेत्र कैसे बनता है, स्केलर और वेक्टर फील्ड बनते कैसे हैं। देखो इसकी बुकों में अलग अलग डेफिनेशन होती है कि हम उस तरीके से बनाएं, उस तरीके से बनाएं, लेकिन हम अपनी तरफ से बना के समझते हैं भैया फील्ड या क्षेत्र कैसे बनाते हैं।
तो देखो उसको बनाने का एक रीज़न होता है, एक तरीका होता है, हम अपने हिसाब से देखते हैं भैया, हम बुकों के हिसाब से तो देख ही लेते हैं। अदिश क्षेत्र हम किसे कहेंगे, स्केलर फील्ड किसे कहेंगे, स्केलर फील्ड कैसे कहेंगे। देखो यहाँ पर हमारे पास ये है लकड़ियाँ, बंडल ऑफ वुडन, लकड़ियाँ हैं, लकड़ियों का समूह है। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर बच्चे बैठे हैं, बच्चियाँ बैठी हैं, ये देखो ये हमने इस लकड़ी को क्या कर दिया, जला दिया, बर्न कर दिया भाई साहब। जलाएंगे तो क्या होगा, आसपास के रीजन में क्या चीज़ आ जाएगी, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, ताप गर्म हो जाएगा ना, आसपास का रीजन या क्षेत्र क्या हो जाएगा, गर्म, हॉट, ठंड में हॉट हो जाएगा। अब ये जो रीजन होता है ना, ये जो क्षेत्र बन गया, एक रीजन बन गया, ये यहाँ पर कौन सी राशि, मतलब कौन सी क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई, वितरित हो गई। यहाँ हो गया टेम्परेचर, यानी कि ताप या टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी होती है, कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इस रीजन या क्षेत्र को हम क्या बोल देते हैं, स्केलर फील्ड बोल देते हैं, यानी क्या बोल देते हैं हम, अदिश क्षेत्र। अदिश क्षेत्र क्या होता है, यानी आकाश का वह क्षेत्र, स्पेस का वो रीजन जहां पर स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, वितरित होती है, उसका अमाउंट, मात्रा वितरित होती है। देखो सारी जगह टेम्परेचर हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड, वितरित हो गया, उसे हम क्या बोलते हैं, अदिश क्षेत्र बोलते हैं, स्केलर फील्ड होता है। सर आपने तो स्केलर फील्ड बना दिया, अदिश क्षेत्र बना दिया, बिल्कुल बना दिया हमने। दूसरा जो हमारे पास स्केलर फील्ड या अदिश क्षेत्र की डेफिनेशन समझ में आई, क्या बोलेंगे, स्केलर या अदिश क्षेत्र क्या होता है, स्पेस या आकाश का वो रीजन या वो क्षेत्र जहां स्केलर अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जहां अदिश मात्रा वितरित होती है। जैसे टेम्परेचर ही डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, वितरित हो गया सारी जगह। तो ये कौन सा रीजन या क्षेत्र बन गया, ये स्केलर फील्ड बन गया, अदिश क्षेत्र बन गया। सेकेंड हम बात करते हैं किसकी, वेक्टर फील्ड की। वेक्टर फील्ड मीन्स सदिश क्षेत्र। सर सदिश क्षेत्र क्या होगा, अब ये वेक्टर फील्ड क्या होगा। देखो अगर हम वेक्टर फील्ड की बात कर रहे हैं, सदिश क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो आकाश का वह क्षेत्र, स्पेस का वो रीजन वेयर जहां वेक्टर अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सदिश की मात्रा वितरित होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, वेक्टर फील्ड बोलते हैं, सदिश क्षेत्र बोलते हैं। जैसे देखो स्पेस में या आकाश में हम बात कर रहे हैं, ये 12th में पढ़ा था, ये किससे रिप्रेजेंट करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती थी, विद्युत क्षेत्र रेखा है। कैसी क्वांटिटी, कैसी राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है सर, सदिश राशि होती है। तो ये जो रीजन बन रहा है, देखो ये वाला रीजन, ये क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होती है और दिशा भी होती है। ये जो रीजन या क्षेत्र बन रहा है, ये कौन सा रीजन या क्षेत्र होता है हमारे पास, सदिश क्षेत्र होता है, यानी कि वेक्टर फील्ड होता है। मतलब यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी, कौन सी राशि डिस्ट्रीब्यूटेड है, वितरित है, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सदिश राशि होती है। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं किसको, दोनों को, स्केलर फील्ड को भी, अदिश क्षेत्र को भी, और सदिश क्षेत्र को भी, यानी कि वेक्टर फील्ड को भी। अब हम बात करते हैं अदिश क्षेत्र का ग्राफीय निरूपण। अदिश क्षेत्र का ग्राफीय, सर ये क्या होता है, अरे बता रहे हैं ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर फील्ड। सीधा सीधा है, जो स्केलर फील्ड होता है ना, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ से। अदिश क्षेत्र को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, व्यक्त करेंगे, ग्राफ के द्वारा दर्शाते हैं। देखो कैसे दर्शाते हैं, ये हमारे पास एक होता है एक्स एक्सिस और ये है हमारे पास वाई एक्सिस।
अब ध्यान से सुनना, अगर आपको इसकी नोट्स पीडीएफ चाहिए है ना, पीडीएफ, तो वो आप ऐप में जाके डाउनलोड कर सकते हो। इस लेक्चर की पीडीएफ ऐप में जाके डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ मैं आपको किसके बारे में बता रहा हूँ, अदिश क्षेत्र का ग्राफीय निरूपण यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर फील्ड। जो स्केलर फील्ड होता है, अदिश क्षेत्र होता है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पृष्ठों से यानी कि सरफेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात, स्केलर फील्ड या अदिश क्षेत्र को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पृष्ठों से या सरफेसों से। और ये जो पृष्ठ या सरफेस ऐसे होते हैं जिन पर स्केलर वैल्यू यानी अदिश मान क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। अदिश मान जो होता है, स्केलर वैल्यू होती है, वो कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है। सर वो कैसे रहती है, देखो कैसे ही सरफेसेस बना दो, कैसे ही पृष्ठ बना दो। ये देखो मैंने एक सरफेस बना दिया, एक पृष्ठ बना दिया। ये जो सरफेस है, ये पृष्ठ है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसको व्यक्त करेगा, अदिश क्षेत्र को यानी स्केलर फील्ड को। बस एक बात ध्यान रखना, जैसे इस पर पूरे पर जो स्केलर मान है, अदिश मान है, वो हमेशा सपोज करो 5 ही रहेगा। जैसे 35 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी होती है, टेम्परेचर यानी ताप अदिश राशि होती है। अगर फाई की वैल्यू 35 डिग्री सेल्सियस है तो इस पूरे सरफेस या पृष्ठ पर टेम्परेचर यहाँ भी 35, 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 मतलब ड्रॉ तो कैसे ही सरफेस या पृष्ठ कर दो, लेकिन इस पर जो स्केलर वैल्यू है, अदिश मान है, वो हमेशा सेम रहना चाहिए पूरे सरफेस पर। ये देखो और भी सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी हमारे पास क्या है, एक स्केलर फील्ड है अदिश क्षेत्र। अदिश क्षेत्र को, स्केलर फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सरफेसों से, पृष्ठों से। बस इन पर पूरे पर वैल्यू कितनी, जैसे इस पर 5 है तो पूरे पर वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, क्योंकि सभी पर, पूरे सरफेस पर, कंप्लीट पृष्ठ पर सभी पर वैल्यू 5 ही रहेगी। इसलिए हम इसे बोलते हैं इक्यू स्केलर सरफेसेस भी बोलते हैं, यानी क्या, सम अदिश पृष्ठ। क्या बोलते हैं हम इसे, इक्यू स्केलर सरफेस बोलते हैं, सम अदिश पृष्ठ बोलते हैं। पूरे पर वैल्यू, अदिश राशि का मान, स्केलर क्वांटिटी का मान, स्केलर वैल्यू का मान क्या रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्लियर है। तो जब भी आगे हम डेरिवेशन पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तो उसमें ध्यान रखना, स्केलर क्वांटिटी या अदिश स्केलर फील्ड या अदिश क्षेत्र को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सरफेसों से और पृष्ठों से। बिल्कुल बढ़िया सर, मज़े आ गए। अरे मज़े तो अभी आएंगे, देखो धीरे धीरे जब हम एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, अभी तो पूरी बुक बाकी है यार। फिर इसके बाद आता है सदिश क्षेत्र का ग्राफीय निरूपण। सदिश क्षेत्र का ग्राफीय निरूपण यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर फील्ड। ओहो, वेक्टर फील्ड आ गया। सदिश क्षेत्र क्या होता है, अब ये वाली बातें आपको सुनना है। वेक्टर फील्ड जिसमें डायरेक्शन भी होगी, दिशा भी होगी। ये हमारे पास क्या है, एक्सिस हैं। क्या है भाई साहब, एक्सिस हैं ये एक तो क्या है, एक्स एक्सिस है, और एक क्या है, वाई एक्सिस है, और ये हमारा ओरिजिन होता ही है। जब भी आपसे कहा जाए भैया वेक्टर फील्ड को रिप्रेजेंट करो, सदिश क्षेत्र को रिप्रेजेंट करो, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो लाइन होती है, रेखा होती है, वो कैसी भी हो सकती है। अगर आपसे कहा जाए कि वेक्टर फील्ड को रिप्रेजेंट करो, सदिश क्षेत्र को रिप्रेजेंट करो, तो वो हम किसके द्वारा, किसकी हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइन की हेल्प से, रेखा की हेल्प से। ये जो लाइन या रेखा होती है वो कैसी भी हो सकती है, लेकिन ये जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ये रेखा बनाते हैं, ये इस प्रकार होनी चाहिए कि अगर इसके किसी पॉइंट पर हम एक स्पर्श रेखा, टेंजेंट, स्पर्श रेखा टेंजेंट क्या होती है, टच करती हुई निकल रही है ऐसे। अगर किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा, एक टेंजेंट ड्रॉ करें, स्पर्श रेखा बनाएं, तो वो
सदिश क्षेत्र की वेक्टर फील्ड की क्या बताती है? डायरेक्शन को बताती है। डायरेक्शन यानी कि दिशा। आपसे पूछा जाए भैया यहाँ पर बताओ, यहाँ पर आप क्या खींच दोगे? एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, एक रेखा खींच दोगे। ये क्या बताती है हमारे पास? डायरेक्शन बताती है, दिशा बताती है। क्लियर है ये वाली बात? तो यार ध्यान रखना, जो वेक्टर फील्ड होता है, सदिश क्षेत्र होता है, उसको लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, रेखाओं से। ये लाइन या रेखा इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि इसके किसी भी पॉइंट या बिंदु पर हम एक टेंजेंट खींचें, इस पर रेखा ड्रॉ करें, तो वह डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हमने आज स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बेस्ड नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।